बिहार की राजनीति हो या पूरे देश की राजनीति हो, इन दिनों हिंदू राष्ट्र का विवाद लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी इस बात को हमेशा कहते रहती है, बीजेपी के कई नेता विधायक इस बात को कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा एक दिन, तो वहीं दूसरी तरफ जो अन्य पार्टी है इस हिंदू राष्ट्र को लेकर हमेशा विरोध करती नजर आती है, क्योंकि उनका कहना है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना सही नहीं है। अब इसी बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी अब हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया है। शिवानंद तिवारी और महान शख्सियत रामानंद तिवारी के पुत्र हैं, जिन्होंने 1970 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से इनकार कर दिया था। तब उस वक्त दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने थे। जब शिवानंद तिवारी से सवाल किया गया कि आप सबके मिशन भाजपा मुक्त भारत के रास्ते में थोक बाधाएं हैं, ये मिशन कैसे कामयाब होगा, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, देश को बचाना सबकी ऐतिहासिक जवाबदेही है, जो ये नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा। हिंदू समाज में समानता और लोकतंत्र नहीं है, विभाजन जन्म के बाद ही जाति के आधार पर शुरू हो जाता है। आरएसएस भाजपा का हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना पूरा हुआ तो देश टूटेगा, आरक्षण जो है वो खत्म होंगे, अब पुरानी व्यवस्था जो है वो वापस एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी। दलित और शूद्र के जिम्मे सिर्फ स्वर्ण जातियों की सेवा का काम होगा, अभी भी है, तब ये बहुत मजबूत और नियोजित होगा। साथ ही साथ जब उनसे ये एक और सवाल किया गया कि राजनीतिक कवायद में हिंदू और वर्ण व्यवस्था जैसी बातें कहां से आई, तो उन्होंने कहा है कि सब कुछ हिंदुओं को केंद्र में रखकर हो रहा है। आरएसएस भाजपा ने लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ दी है, हिंदुओं का हिंदुओं द्वारा हिंदुओं के लिए, लेकिन वो हिंदुओं के मूलधार यानी वर्ण व्यवस्था को छिपाए हुए हैं। इसी का एक हिस्सा जो है वो जातीय रूप में सामने आया है। यह समानता के खिलाफ है और बिना समानता का लोकतंत्र जो है असंभव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि भारत के लिए हिंदू राष्ट्र से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं होगा। जब उनसे सवाल किया गया कि आप 21वीं सदी में ऐसी बातें कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि सदी बदलने से क्या होता है, मिजाज बदला क्या, जातीय खत्म हो गई क्या, केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, भाजपाई बिहार की जातीय गणना को रोकने पर क्यों आमद है, इसलिए कि वो दलित पिछड़ों को उनके वाजिब हक नहीं मिले हैं अभी तक। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी ये ज़रूरत है देश बचाना। कांग्रेसी राज और अभी के हालात में भारी फर्क है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर भारी गलती की, किंतु ये काम संविधान के दायरे में रखते हुए किया गया। भाजपा तो संविधान को ही नकारे हुए है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये उन सभी गैर भाजपा दलों की घोर नाकामी का नतीजा है, जो खासकर सत्ता में रहे मुख्यत रामशिला पूजन के दौरान भाजपा और उसके सहयोगी ने देश को सांप्रदायिक आधार पर बांट देने का अभियान गांव-गांव चलाया, लेकिन बाकी पार्टियों ने उसे रोकने के लिए जो है वो कोशिश तक नहीं की। सिर्फ समाजवादी कैसे जिम्मेदार कहलाएंगे, ये तो सत्ताधारियों की जिम्मेदारी थी ना। समाजवादी तो बिहार, यूपी, एमपी के दायरे में ही रहे। हाँ, आपसी लड़ाई में समाजवादी लगातार कमजोर होते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों का राजनीतिक दलों पर विश्वास नहीं रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि सबसे बड़ी जो अहम वजह है वो एक बड़े नेता जो है उस जाति के लोग खुद से उसे कनेक्ट कर लेते हैं, फिर गरीबी, लाचारी, इन सब बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो जहां एक तरफ लगातार इस बात को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र, तो वहीं जब शिवानंद तिवारी से इस बात को लेकर सवाल किया गया कि भाजपा लगातार कहते रहती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से कई जो पिछड़े लोग हैं, खास करके जो अलग समुदाय के लोग हैं, वो उनके लिए बेहद गलत होगा, क्योंकि कोई भी देश जो है वो संविधान से चलता है और भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने सोच समझ कर और सही लिखा है, क्योंकि अगर देश चलाना है तो आपको संविधान को मानना पड़ेगा। कोई किसी भी धर्म से देश नहीं चलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।